राम राम दोस्तों मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पहले इस पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अगर आप देखेंगे। अब ब्रेकआउट देके इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें थोड़ी सी रियलिटी कुछ अलग नजर आएगी। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको एक बार इन सारी चीजों को हटा के दिखाता हूं। ये देखिए, चलो इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां पे बना रखा है, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। अगर सपोर्ट जोन पे आपको मार्केट मिले, इवन यहां पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, यहां पे आप आएंगे, आपको साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो डेफिनेटली आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे। यहां पे एक तो सपोर्ट जोन है, जो अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। दूसरा, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो का सपोर्ट भी है। और अगर आप कैंडल को देखेंगे, कितनी बेहतरीन बाइंग आई है, यानी कि बायर्स भी आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लियर एक मोमेंटम था रेजिस्टेंस जोन तक का। आइए हम इस सिनेरियो को समझते हैं। ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ट्रैप होगा वो इस वाले जोन पे होगा। काफी लोग गलती क्या करेंगे कि अगर ये सपोर्ट जोन है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो वे नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, जो कि गलती नहीं करनी है। क्योंकि यहां पे उनके मन में दो थोड़ी काम करेगी। पहली, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरी थ्योरी कौन सी होगी? राउंड लेवल, यानी कि 51,000 का आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस वजह से वो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने एक जोन और क्रिएट कर रखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट ने यहां पे भी सपोर्ट लिया है, तो आपको नेगेटिव साइड प्लान करना है जब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देगा। यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे 50,900 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाएगा, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। यहां पे नेगेटिव साइड प्लान करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। जैसे कि ट्रैप किया गया था यहां पे, जब मार्केट ने 51,000 का इस दिन ब्रेकडाउन दिया था 27 का, और ये देखो नीचे से कितनी बेहतरीन बाइंग आई थी। जो लोग नेगेटिव साइड गए थे वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गए थे। फिर मार्केट ने अगली कैंडल में बहुत ही अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ मारा था। तो इसलिए जब हमें पता है कि पहले भी इस तरह की सिचुएशन में मार्केट ट्रैप कर चुका है, तो वो गलती आप दोबारा क्यों कर रहे हो? तो क्यों ना मार्केट से दूर रहा जाए इस सिचुएशन पे। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हम ये देख रहे हैं, जब मार्केट यहां सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो वो इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यहां से आपको आज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिली है, क्योंकि आपको एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती है। क्योंकि स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा देना पड़ता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, किसी ने अगर इस शूटिंग स्टार पे प्लान किया होगा, तो डेफिनेटली उसे देखो कितना क्विक मोमेंटम मिला है, और अपने ट्रेडिंग डे लो तक और प्रीवियस डे लो तक आपको मोमेंटम मार्केट देता हुआ दिखाई दिया है। वन डायरेक्शनल आप कह सकते हैं, हालांकि यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उसके बाद आपको वन डायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट ने देने की कोशिश की है। तो समझाने का पर्पज क्या है कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आप यहां पे टाइम स्पेंड करेंगे, देखेंगे मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। अगर मार्केट इसका सीधे ब्रेकआउट देता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे एक दो कैंडल का टाइम स्पेंड करता है, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। फिर पैटर्न के फॉर्मेशन का आप इंतजार करेंगे, क्योंकि ये गलती
मार्केट में पहले भी हो चुकी है 27 को ही। 27 को भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी और यहां पे एक साइडवेज मोमेंटम देके प्रीमियम डिक्रीज भी किए गए और फिर डाउनफॉल देके पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया गया। इसलिए जब भी आपको 2-3 कैंडल से ज्यादा दिखे तो आपको यहां पे समझ जाना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं खिंचाव चल रहा है या मार्केट आपके फेवर में नहीं जा सकता है, तो उस सिचुएशन से मार्केट से एग्जिट करने में ही बेनिफिट है। फिर आप उस रेंज को मार्क कर लो, उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप काम करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज को ट्रैप कर सकते हैं। समझ में आ गई? क्या क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, क्या क्या सपोर्ट रहेंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि यहां पे एक फ्लैग बन रहा है, पोल बन रहा है। अभी पूरी तरीके से नहीं बन रहा है। एक दो कैंडल में फ्लैग नहीं कहा जा सकता है, नहीं पोल कहा जा सकता है। पहले पूरी तरीके से फॉर्मेशन होने दो। हाँ, ये जरूर है कि यहां पे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। एक बेहतरीन फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में और मार्केट एक रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे लिए दो बातें जरूरी है कि 51,000 से जब तक ऊपर रहेगा तो हम पॉजिटिव साइड कुछ ट्राई करेंगे और जब इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तब भी पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर 51,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिखाता है तो आपको नेगेटिव साइड का सोचना पड़ेगा, फिर आप पॉजिटिव साइड का कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी 50 में आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है, जो कि आपने कल वाली वीडियो में देख लिया होगा। लेकिन यहां पे अगर बैंक निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई काफी दूर है, ऊपर इवन आपको एक जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी, एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। अभी इस ट्रेंड लाइन का भी प्रॉपर आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 52,000 के एरिया में हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आइए पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, चलो आज मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा। काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि फिबोनाची भी लगा के दिखाओ, चलो पहले मैं दिखाई देता हूं। अगर आप इसे ऊपर से ड्रॉ करते हैं नीचे, तो ये जो रिजेक्शन बन रहा है ये 0.5 लेवल के पास में बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, खासकर हमें रियलिटी में ब्रेकआउट चाहिए 0.618 का। लेकिन अगर 0.5 का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट टारगेट 0.618 के अराउंड हो सकता है। अगर यहां से आप लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। ओके, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ऊपर पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 51,506। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,952। कौन सा है? 0.618 के पास। अगर इसका ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर मार्केट में आपको और भी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई आपको बात? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। दूसरी चीज, हमें एक तरीके से और फिबोनाची को देखना चाहिए। भाई हम ऊपर से मोमेंटम देख रहे हैं कि कहां तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन मार्केट ने नीचे से भी तो ऊपर तक मोमेंटम दिया है। मार्केट ये भी तो प्लान कर सकता है कि यहां पे कुछ रिट्रेसमेंट करे, ये भी तो प्लान कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे ये रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको एक बार एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, तो नीचे की तरफ पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? 50,995। ध्यान से देखो ये किसके पास है? 51,000 के पास है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 51,000 का ब्रेकडाउन होना जरूरी है अगर नेगेटिव साइड मोमेंटम देना चाहता है। तो अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 50,748, जो कि आपके लिए ये है। अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 0.5 वाला लेवल यानी कि 50,554 आपके लिए अगला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। समझ में आ गया फिबोनाची के अकॉर्डिंग? आइए
अब मैं आपको पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब ध्यान ये रखना, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या है, 51,286। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,373। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिवट पॉइंट में भी देख लिया हमने, प्राइस एक्शन में भी देख लिया, क्योंकि यहां पे वो एक रेंज बन रही है। प्राइस एक्शन में भी देख लिया हमने और फिबोनाची में भी देख लिया। तो ये रेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 51,496 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मूव देता है, नेगेटिव साइड प्लान करता है, तो आपके लिए पहला सपोर्ट क्या है, 51,005, यानी कि मोटा मोटा 51,000। पिवट पॉइंट भी यही बता रहा है, प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है, फिबोनाची भी यही बता रहा है, जब हमने अभी नीचे की तरफ लगाया था। तो ये एरिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 50,918। मैंने क्या कहा था, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, स्कैल्पिंग आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नेगेटिव साइड प्लान मत कर लेना, नहीं तो बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,741 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अब गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर की रेंज में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे की रेंज में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस बीच कहीं भी आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिले तो दोस्त ट्रेड करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि यहां पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है। इसका नीचे ब्रेकडाउन देके जो सेलिंग करेंगे उन्हें ट्रैप करके ऊपर लेके आ गया, इसका ब्रेकआउट देके जो बाइंग करेंगे उन्हें ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, यहां पे ब्रेकआउट देके मार्केट साइडवेज जाके फिर ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, यहां पे भी आपको एक ब्रेकआउट प्लान करा लेकिन रेजिस्टेंस की तरह करके फिर ट्रैप करके नीचे लेके आ गया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब तक इस रेंज में रहेगा, शांति से बैठने में ही समझदारी है। कुछ भी मार्केट के साथ छेड़खानी करोगे तो ये आपको बुरी तरीके से ट्रैप कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। कोर्स पे अभी 60% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।